मोहल्ला बीबी पाकर स्थित कब्रिस्तान भूमि विवाद इकरा स्कूल के पूर्व साइड में कई दशक पुराना कब्रिस्तान अतिक्रमणकारियों के चंगुल से हुआ आजाद। आज 5 नवंबर को सुबह 9 बजे इकरा स्कूल के पूर्व दिशा कब्रिस्तान चोर के खिलाफ भारी अवामी बैठक हुई। बैठक में कई गण्यमान्य लोग ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। पिछले 10 दिनों से सरवर कमाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसराइल नामक व्यक्ति की कब्रिस्तान पे जबरन कब्जा करके मकान बना लिया। इस पे जोरदार आवाज उठाई गई। फिर जमीनी स्तर पे लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाई जो आज बैठक के रूप में सफल हुआ। और जिस जमीन पर इसराइल ने अपना घर बनाया था वह जमीन पेपर से कब्रिस्तान की जगह साबित हुई। इस सभी गणमान्य लोगों के और पूरी आवाम की राय ली गई। सबने कहा मकान तोड़कर जमीन कब्रिस्तान को वापस किया जाए और 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। इस पे इसराइल साहब ने भी सहमति दी। मैं दरभंगा के सभी आवाम से अपील करता हूँ अपने अपने क्षेत्र के सभी कब्रिस्तान की मस्जिद की जमीन की वक्फ की जमीन की नापी करवाएं और पेपर सही करके घेराबंदी करवाएं। एक कमेटी बनाई जाएगी जो हर क्षेत्र के लोगों को में जोड़ा जाएगा और ऐसे चोर पर एक्शन लिया जाएगा और जमीनी स्तर पे आए और लोगों के बीच हराम और हलाल का फर्क बताएं कि कब्रिस्तान में लोग मुर्दा दफन होते हैं, जिंदे लोग घर बनाकर दफन हो रहे हैं। मुर्दा आशियाना बनाकर सच और हक के लिए आवाज उठाए, वरना आने वाली नस्ल बताएगी कि हमारी वक्फ कब्रिस्तान मस्जिद की जमीन को हमारे पूर्वजों ने सही से नहीं संभाला। देखिए, ये एक आज कब्रिस्तान का एक मामला आया है बीबी पाकर में। यहाँ किसी व्यक्ति ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर दुकान बना दिया। इसको लेकर एक आवाज़ उठाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में शहर के दानिशवर हज़रात इकट्ठा हुए, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कब्रिस्तान के अंदर कोई घर बनाए, कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो इसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ मीटिंग में बहुत सारे फैसलों पर मुहर लगी है कि इसे हटाया जाएगा, एतबार से हो या अवामी एतबार से हो। ये गलत है तो गलत है। और जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी इस बात को माना है कि हमें पता नहीं था कि कब्रिस्तान है, हम काफ़ी दिनों से रह रहे थे, लिहाजा ये हटेगा। और मैं तमाम लोगों को आपके मीडिया से भी निवेदन करता हूँ कि अपने अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान पर नज़र रखें और अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो आवाम की एक बैठक बुलाएं और उसको रोकने का काम करें, वरना तो ये होगा कि हर कोई आकर कब्रिस्तान पे कब्जा कर लेगा। कल ऐसी नौबत आ जाए कि मुर्दे को दफन करने के लिए जगह नहीं है। और एक फैसला यहाँ ये भी हुआ है कि अब वो लोग होशियार हो जाएं जो कब्रिस्तान को कब्जा करने के चक्कर में हैं, क्योंकि शहर के लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कमेटी बना रहे हैं। एक कमेटी आज बनी है, कुछ लोगों का इंतखाब किया गया है। इंशाअल्लाह अगर इस तरह की हरकत होगी ये सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और हर एतबार से उसमें लड़ने की कोशिश करेंगे। और आगे भी एक बहुत बड़ी कमेटी दरभंगा में बनने जा रही है। तो मैं बस आपके माध्यम से उन कब्रिस्तान चोरों को होशियार करना चाहता हूँ कि हराम खोरी बंद करें और सच्ची तौबा करें और ईमान को बचाते हुए दुनिया में ज़िंदगी अपनी गुजारें। और बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। कब्रिस्तान चोरों के खिलाफ बड़ी बैठक हुई है, पहली बार दरभंगा शहर में ऐसी बैठक हुई है, इसमें क्या कुछ फैसला हुआ है? शहर के सभी शहर से और समाज के सभी जिहोश लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जौन बस्ती बगल में कब्रिस्तान है, उसी में कोई पुख्ता मकान किसी ने बना लिया था। तो उन सारे लोगों को हम लोग अपने आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, कोई भी लोग हो, अगर वो कब्रिस्तान में पुख्ता कुछ बना रहे हैं या अगर कब्रिस्तान के ज़मीन का अगर मिसयूज़ कर रहे हैं तो लोग सतर्क हो, क्योंकि अब सब आवाम जाग चुकी है। कोई भी कब्रिस्तान में गलत कोई अगर बैठता है या कुछ कमा तो बिना ऑथराइज कुछ करता है या पुख्ता मकान बनाता तो उसके खिलाफ एक अभियान एक कमेटी बनी है, उसके खिलाफ हम लोग काम करेंगे। और ये हम लोग को मर कर वही आना जो देखिए, हम तो गैर मुस्लिम को तो इस तरह का काम हमको नहीं लगता है कर पा रहा है। ज़्यादातर जो मुस्लिम इलाके कब्रिस्तान में मुस्लिम लोग ही करते हैं। तो अपना कम से कम सोचें किसी मर कर हम लोग इसी कब्रिस्तान में जाना है। आज हम लोग टाइल्स के बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े हम लोग एसी में रहते हैं, लेकिन मर के हम लोग इसी कब्रिस्तान में जाना है। उसका ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए। एक 60 मीटर के कपड़े से हम लोग मर के उस कब्रिस्तान में कम से कम इसका ख्याल कीजिए। जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो कमेटी अभी तामीर हुई है, वो क्या कदम उठाएगी? देखिए, जो तामीर जो हो गया उसको हम लोग हटाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कानून में जाएं, कानूनी असर हटवाने का कार्रवाई करेंगे। और जो अभी बनने जा रहा है उसको रोकवाने का काम करेंगे। मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, अब हर जगह की ज़मीनों को लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, एक ही समुदाय के लोग कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर आप लोग आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं? सर, कब्रिस्तान, मस्जिद, इमामबाड़ा, भूल गए थे इमामबाड़ा, मतलब जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं
हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने दान कर दिया लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के आम आवाम के लिए, जिससे आम आवाम जो है आने वाला जनरेशन का फ़ायदा उठाए, उसको कुछ लोग गलत तरीके से गलत पेपर बना कर बेच रहे हैं। चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो डबरा हो, चाहे वो मस्जिद की ज़मीन हो, चाहे वो इमामबाड़े की ज़मीन हो। मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि बेचने वाले कौन, खरीदने वाले कौन, और उसको जो है उस पर बसने वाले कौन है। तो उनको सबसे पहले ईमान चेतने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज एक फैसला ले गया है कि जिला स्तर पर कमेटी बनेगी जो मस्जिद के जो तमाम जिले की मसाजिद के ज़मीनों को, तमाम जिले के जो भी कब्रिस्तान है उसके ज़मीनों को, इमामबाड़े की ज़मीन को, सबको वो देखेगी और जहाँ जहाँ कब्जा है उस कब्जे को अविलंब हटाने की कोशिश करेगी। हम लोगों का दस्तखत है, हासिम साहब का दस्तखत है, शकील चौधरी मरवीन का दस्तखत है, सारे लोगों का इस कागज पर दस्तखत है। और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं, मैं कब्रिस्तान की जमीन पर बसा हुआ हूँ, इंशाल्लाह ताला कभी इसको न बेचूंगा, न लोन दूंगा और न किसी को ट्रांसफर करूंगा। ये कागज मैंने बनाया, ये सारा कागज मैं बना के रखा हुआ है। यहाँ पर सुल्तान साहब भी वहाँ जाकर के हमारे कब्रिस्तान के दीवार को टेढ़ा कर दिया, वजह से कब्रिस्तान के दीवार को पिलर को 300 को करवा दिया। इन्हीं साहब से नहीं हुआ, इन लोगों को बसना है। ये चूंकि पावर में थे, मैं पावर हुआ, मैं हम लोगों की लापरवाही और न ध्यान देने के कारण जो हमारे कन्नू भैया बताया अभी कि हमारे जो गार्जियंस थे शायद ध्यान नहीं दे पाए, आज उनके औलाद खड़े हैं। अल्लाह ताला इस काम को देख करके उनकी मफरत कर दे, अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। तो ये जो बिहार सरकार हो गया है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये हट सकता है, ये फिर से कब्रिस्तान हो सकता है। ये बिहार में होता क्या है, अलाहाबाद बिहार सरकार क्यों हो गया? क्योंकि कोई आया होगा सर्वे के लिए, कागज रिप्रेजेंट नहीं किया होगा, देखा होगा खाली भूमि है। और मरने के बाद अल्लाह क्या जवाब से होना होगा। और आज अगर आप हक की बात लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं तो आने वाली जनरेशन आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। और जो गलती हमारे पूर्वजों से हुई, फारसी का एक माकुला है, गिरफ्तन खता है बुजुर्गा खता, बुजुर्गों की गलती को नहीं पकड़ना है। किसने क्या किया इस पर बहुत डिस्कस नहीं करना है। हम लोग जिस मुद्दे के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस मुद्दे पे बात करें, फिर आगे एक कमेटी तश्कील करें। सरवर साहब ने बहुत बढ़िया साबित कदम उठाया है और हम तजवीज भी पेश करते हैं अपनी तरफ से कि सरवर साहब की सदारत में और सरवर साहब की सेक्रेटरीशिप में हम लोग इनके पीछे चलेंगे और जहाँ जहाँ इनको जरूरत पड़ेगी हम लोग गाँव में, दर में, सुख में इनके साथ खड़े रहेंगे। सब लोग बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे हमारा माजरा था कि हमको मालूम नहीं था कि ये कब्रिस्तान है। ये जो था हमने नैयर भैया से लिया और पिछले 35 साल से वहाँ पर हमने झोपड़ी बना के, चबड़ा बना के। अब हमारी माजरत ये है कि हम गरीब आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है, समाज खा रहे हैं। उसके बदले में जो समाज हमको कहे हम तैयार है, न हम समाज से भाग रहे हैं, भागेंगे। जो टाइम मिला है उसके लिए तैयार है। बात बोले 4 कट्ठा कुल धूल जमीन है, ठीक है। तो मेरे पापा 2 धूड़ में दुकान बना रखे हैं, तो उसके लिए वो गुनहगार हो गए, ठीक है। तो अगर 4 कट्ठा कुछ धूड़ जमीन है तो उसको नापी कराया जाए और जिस चीज में हो उसको हटाया जाए। और आपकी 10 दिन नहीं उसका मंगल आप 5 दिन में तोड़वा दीजिए, लेकिन मेरे लिए क्यों, सबके लिए ऐसा ही फैसला होना चाहिए।